तो हम लोग जानते ही हैं, और थोड़ा सा आवाज़ कम करें क्योंकि है ना रिकॉर्डिंग है। आंसर दोगे? आंसर दोगे? सही दोगे तो सुन लेंगे। हाँ देखो, उसमें क्या है, क्वाड्रेटिक में हम लोग को पता है कि जैसे स्टार्ट करो तो फॉर्मूला जो हमें पता है कि रूट्स के लिए माइनस बी प्लस माइनस, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला। और अगर रूट्स का रिलेशन देखते हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, है ना, वो सब जो बेसिक चीज़ आती है। फैक्टराइजेशन फॉर्म एक इम्पॉर्टेंट है। तो फैक्टराइजेशन फॉर्म मतलब उसको फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक कर देना। तो केवल इसके लिए नहीं, एन डिग्री के लिए हम लोग को वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है क्योंकि ऐसा अगर क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, कुछ और हुआ और फिर रूट्स के रिलेशन की बात करेंगे तो यही लगेगा। ठीक है, अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ जिसमें क्यूबिक है या पावर 4 है, ये लिखा है, और इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अभी हम लोग को वो सब लिखना आता है। सिग्मा अल्फा कितना होगा इसका? 0। ठीक है, और सिग्मा अल्फा बीटा 0, और टेकिंग 3 एट ए टाइम -1, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये पता है ना हमें। लेकिन हमसे वही कि हमको ये सब तो पता है, लेकिन हमसे पूछा गया अगर ऐसा कुछ, तो क्या लिखेंगे आंसर? इसको इस फॉर्म में लिखो पहले, और फिर x को डाल दोगे, हो गया। आंसर कितना आ जाएगा? 3। हो गया। इसको हम लोग ने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ऐसे फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा, और जो हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। अगर मान लो इसमें सब में एक ही नंबर नहीं लिखा है, कोई और नंबर लिखा है, तो फिर तुमको रूट्स की तरफ जाना पड़ेगा, रूट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैटर्न वाइज है, सब में जो लिखा है वो सेम है। तो x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो आंसर इधर से तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएगा, और इधर से आंसर। ठीक, समझ में आया? और अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में, बोल देते हैं कि इसकी वैल्यू निकालो, सेम है, पहला ये था, दूसरा अगर हमसे बोल देते हैं इसकी वैल्यू बताओ, थ्री इंटू, हाँ इसका आंसर भी 3 आएगा। तो एक बार तुमने 1 रखने पे ये ले आए थे, और अगर इसको तुम ब्रेक करो तो एक वैल्यू हमें पता चल चुकी है ना, एक वैल्यू पता चल चुकी है, इसकी वैल्यू हमें पता। हाँ, तो इसमें तुम यहाँ पे -1 डाल दो,
तो वही चीज़ आएगी। और क्योंकि ये 4 लिखे हुए हैं तो माइनस जब कॉमन करोगे तो 4 बार माइनस कॉमन, मतलब वो प्लस हो जाएगा। और जब -1 डालोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ -1, और ये 1, एक 1 -1 कट गया, केवल 1 बचा, यानी इसकी वैल्यू, तो दोनों का प्रोडक्ट करना है तो आंसर 3। ठीक है। और क्वाड्रेटिक में भी ऐसे कर सकते हो, 2 में ब्रेक करके, और अगर ऐसा कुछ डबल वाला पूछा गया है तो लिखा जा सकता है। और अगर यहाँ पे 1 + α² होता तो 1 + α², 1 + β², 1 + γ², 1 + δ², तो x की जगह क्या रखते हैं? x की जगह यहाँ पे क्या रखा जाता, मतलब 1 + α², 1 + β², तो एक तो दो बार, एक बार देखो इसमें x को 1 रखना था और इसमें, तो ऐसे 1 + α² में भी 2 वैल्यूज़ हैं, लेकिन कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं? अब अगर अगर a² + b² को तुम्हें फैक्टराइज करना है तो रियल में तो नहीं है, a² - b² होता है, पर a² + b² करना है तो a + ib और a माइनस, यानी x = क्या रखना है? आयोटा, तो 1 + α² वाला मिल जाएगा। सही है, ठीक। आयोटा और माइनस एंटर लिख लेना इसको, अगर ये हमें सॉल्व करना हुआ 1 + α² ऐसा करके। अब ये पता नहीं कितना है, क्यूबिक, पावर 4, पावर n, कितना भी हो, उसमें तुमको x को क्या डालना है? आयोटा, और डाल के लेफ्ट साइड जो आ रहा है उसका प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है। अब जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक यूज़ होता है, और वो तब यूज़ होता है कि हम लोग जब ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा? x = ये वाला जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो इसमें रूट आता है, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब इमेजनरी हो जाएगी, तो वो कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें थोड़ा सा रूट्स के अकॉर्डिंग बनता है, वरना कॉम्प्लेक्स एक अलग चैप्टर है, वो हम लोग को देखना है, पर अगर रूट्स के अकॉर्डिंग बनेगा तो फिर यहाँ समझना है। और वो जो रूट होता है बेसिकली ज़्यादातर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला आता है, तो उसके बारे में हमें अगर पता होगा तो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन और बनेंगे। हाँ, तो जो अगर मान लो ऐसा कोई रूट आ गया तो उसको ये बोला जाता है, और ठीक है, इसकी खासियत ये है कि अगर ये रूट आ गया, मान लो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में ये रूट आया, तो ओमेगा और ओमेगा² इसलिए बोले क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है। अब खास बात ये है कि ओमेगा³ होता है 1, और 1 + ओमेगा + ओमेगा² होता है, बस इसका यूज़ हो सकता है हमारा बार बार, जब रूट्स निकालो तो हो सकता है कि इस फॉर्म में आए और फिर वो सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादातर इसी में बनता है। ठीक है। ये लो, आई बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है ना? जैसे मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन ट्राई करना है पहले। हाँ, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट देखो जरा, नहीं जो पढ़ा है उसी हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन, बीस और 21 वाले दे रखे हैं, तुम लोगों ने किए नहीं होंगे।
और अच्छे भी हैं तो उसको करो। इसमें क्या वो वाला रूट मिला है जो भी बोल रहे हैं, ओमेगा वाला मिला है कि नहीं? देखो बने, बन रहा है ना। तो कॉम्प्लेक्स में वो कौन सा वाला रूट है? तो अंदर क्या आएगा वो -3, तो -3 आ गया ना, तो माइनस रूट -1 को आयोटा लिखोगे, और 3√3 है, तो जब पावर लगाओगे तो √3 और 3 की पावर क्या आएगा? 3/2। मतलब एक साथ मत करो, तो 3√3 था ना, तो 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/4 हो जाएगा। 3√3 था, इसकी पावर हाफ करनी है, तो यही होगा। ये आया। अब इसके बाद देखो क्या है, तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1/4 ओमेगा है, और दूसरा क्या है? ये दो रूट हैं इसके। अब वो जो दो रूट हैं वो अल्फा और बीटा है। अभी भी देखो आगे क्या हो सकता है। क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1। हाँ मतलब अब ओमेगा क्यूब 1 है, तो इसका मतलब ओमेगा पावर 6 भी 1 होगा, और ओमेगा की पावर 3 का जो भी मल्टीपल आएगा उसमें हमेशा वैल्यू 1 रखेंगे।
हम्म। तो कहने मतलब है ये वाला रूट आता है, फंस जाता है, तो इसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स वाला रूट है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा क्यूब होता है 1, समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन अभी थर्ड छोड़ना है, थर्ड अभी बताऊंगा कि उसमें और रिलेशन क्या होता है। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हाँ ये करो। थर्ड में क्योंकि एक रिलेशन पता होना, मतलब पता क्या हो जाएगा, पर अगर रिलेशन पता चल जाएगा तो बहुत जल्दी होगा वो। तो सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हाँ वो हो जाएगा, हो जाएगा। चलो करो, जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ, तो क्लास क्लास एकदम बढ़िया हो जाएगी। जो बोल रहा हूँ उस हिसाब से करो। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, तो नाइन्थ तो कॉम्प्लेक्स ही दे दिया है। ये वाले क्वेश्चन करने हैं पहले। सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, 11, सेवेंटीन, ये जब हो जाए तो बता देना मुझे, मतलब ट्राई कर लो, उसके बाद फिर नहीं होगा तो फिर करते हैं उसको। पहले बात पहले ही करो, आपस में बात मत करो। अब जेई के क्वेश्चन है, थोड़ा सीरियसली लो, इसमें बैठना है तुम्हें अगले, अभी इसी साल, अभी अगला बोलने वाला था, बताओ एक साल ड्रॉप हो जाता अभी फिर बातें करने लगे। पहले ये देखो कितने सही हो रहे हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ो ना। आपस में डिस्कशन करना है, लेकिन जब हो जाए तब, वरना एग्जाम बैठोगे और फिर सीडी अगल बगल पूछोगे तो बाहर कर देगा वो फिर
कर लो पहले। पहले पहले देखो कि हमारे आंसर मैच हो रहे कि नहीं, करो सारे। ठीक है, 17 तक। बाकी किसी को अगर कुछ डाउट है, अगर आंसर में भी पूछना है तो मेरे को बोलो, मैं बताऊंगा। हम्म। ई की पावर में है वो, हाँ ई पावर का पार्ट है वो। हाँ, √3 cos x है। नहीं,
हम्म। देखो अल्फ़ा या बीटा अगर ओमेगा टाइप का होगा तब तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसे कोई नंबर होगा तो फिर नहीं ऐड हो पाएगा, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? एलसीएम तुमने ठीक से नहीं लिया है। वो तो अपना करो, अभी करेगा अपने अपने में, बता करेगा ना। अपने आप को ऐसे रखो, कोई बताना नहीं चाहिए, खुद से करना है मतलब खुद से करना है। थोड़ा तो वो रखो। नहीं हो रहा है तो फिर डिस्कशन करेंगे ना अभी। मतलब ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले से हो गया, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। ऐसा तो कुछ भी नहीं होना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन ना हो। या तो नहीं हो रहा है तो सबसे ना हो, और अगर हो रहा है तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा है ना, ये सब होना चाहिए दिमाग में। सिक्स ट्रिकी है थोड़ा, वो एग्ज़ाम में भी मुश्किल होता है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। हाँ हाँ, करो 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 फटाफट करो 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 करो। जल्दी करो, और भी चीज़ें बतानी है। हाँ नहीं आ रहा है, आ रहा है। वो ट्रिकी है, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ना भी तो होता है कोई क्वेश्चन, अगर मान लो कोई दिक्कत है तो छोड़ोगे नहीं। एग्ज़ाम देते समय ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भिड़ जाओ क्वेश्चन में और वो सॉल्व करके ही निकलो, उसकी वजह से तीन चार क्वेश्चन और छोड़ दोगे। तो थोड़ा सा इस तरह से भी काम करना है। तो अभी तो सॉल्विंग ही करनी है हमें, और बहुत टाइम लगा रहा है तुम लोग।
ठीक है, चलो हो गया, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अभी करने भी हैं। सेकंड क्वेश्चन हुआ। हाँ, सेकंड में इन्फिनिटी x इक्वल टू मानना पड़ेगा वो। आंसर डी है, डी। वो जो वहाँ लिखा है ना 3+1 तो जहाँ से 3+1 चालू होगा उसमें x डालना होगा। तो अब इसको तुम सॉल्व करो, ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक है, तुम्हें रूट्स मिल जाएंगे, और एक ही रूट दिया है, दूसरा रूट नहीं दिया है। ठीक है, और वो जो रूट है वो हमारा 3 से बड़ा होना चाहिए। तो इस वजह से आंसर, अगर मान लो दूसरा तुम्हारा लिखा हुआ माइनस करके, तो वो अगर लिखा होता तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि यहाँ 3+ लिखा है। तो x सॉल्व करने पे x की 2 वैल्यूज आएंगी। दोनों लिखे होते तो आंसर फिर भी एक है, क्योंकि 3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ में वो सीधे इनफाइनाइट जीपी है, a/1 - r, तो e की पावर cos स्क्वायर x/1 माइनस, और log, ये क्या हो जाएगा, ये cot स्क्वायर x है, और वो cot स्क्वायर x 2 की पावर में जाएगा, और e की पावर ln कुछ भी लिखा हो वही वैल्यू आती है, मतलब 2 की पावर, और 2 की पावर cot स्क्वायर x की वैल्यू दी गई है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन, मतलब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। हाँ, तो t इक्वल टू 9 या t इक्वल टू 8 या t इक्वल टू 1, तो यही 2 की पावर cot स्क्वायर x की वैल्यू, तो cot स्क्वायर x की वैल्यू, cot x की वैल्यू √3, क्योंकि x की वैल्यू 0 से π/2 दी गई है, और या फिर cot x की वैल्यू वहाँ से 0, और cot x की वैल्यू 0 कहीं पे आती है 0 से π/2 में 90 पे आती है, लेकिन 90 है नहीं, तो केवल एक ये बचा, तो cot x की वैल्यू √3। तो अगर cot x √3 है तो साइन एंगल तुम्हारा 30 हुआ, तो साइन 30 की वैल्यू साइन और cos 30 की वैल्यू डालनी है। तो इसका आंसर है फोर्थ का डी। अभी आंसर मिल जाएंगे तुम्हें, वो आंसर इसलिए नहीं दिए तुम लोग बहुत भी बातें करने लगोगे। ठीक है, नहीं तो सबके आंसर पड़े हुए। हाँ, तो फोर्थ का आंसर डी हो गया। फिफ्थ का ए, फिफ्थ में कुछ है नहीं, वो बस टेढ़ा लिखा हुआ है टेढ़ा टाइप से, पर उसमें कुछ वैसा कुछ भी नहीं है। इसमें एलसीएम ले लो पहले, तो अल्फा की पावर 3/8, अल्फा की पावर 5/8 इधर हो जाएगा तो अल्फा, और उधर हो जाएगा बीटा की पावर 5/8, बीटा की पावर 3/, और नीचे हो जाएगा अल्फा की पावर 5/8, बीटा की पावर, तो यानी अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू डालनी है उसमें। पता नहीं, देखो ये दोनों वैल्यू डालनी है इसमें। फिफ्थ का आंसर है ए। क्या बताओ, सही नहीं है? अल्फा प्लस बीटा 64 है। हो गया ना? ठीक, चलो नेक्स्ट छठे में ये लिखा है 2x, और इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, एक रूट अल्फा दिया है और बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म में बतानी है। ठीक है, तो वैसे क्या लिखा है 4x² + 2x। बातें मत करो, तो हो गया है तो शांत रहो, नहीं तो जो क्वेश्चन फंस रहा है वो करो। ये है, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सब बताया जा सकता है। तो इसमें अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, यानी बीटा की वैल्यू, अब ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है,
यहाँ से तुम बोल सकते हो ठीक है, तो यानी 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, यहाँ डाल दो तो कितना हो जाएगा बीटा की वैल्यू। वैसे ये ट्रिकी है, जब तक उसमें समझ में आएगा या फिर कुछ ऐसा रूट वूट निकाल पाओ तब भी अलग बात है, पर रूट भी उसके अलग ही हैं। ये होगा, अभी भी पूरा नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से अल्फा और अल्फा प्लस 1 में रिलेशन है, तो इसको देखो फिर से, और यहाँ पे 2 अल्फा ये था +1 -1 कर दिया, ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा + 2 -2 अल्फा। ठीक है, तो 4 अल्फा इंटू अल्फा +1 की वैल्यू कितनी आ रही है, उसको वहाँ डाल दो, तो ये बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 अल्फा ठीक है। चलो सेवेंथ हो जाना चाहिए। सेवेंथ का आंसर है 25/81। आ गया ना सबका? मॉड लगा के लिखना है, मॉड x इक्वल टू कुछ आंसर होगा तो x इक्वल टू प्लस माइनस ऐसे, और फिर x इक्वल टू प्लस माइनस दूसरा वाला, चारों रूट आएंगे उन चारों का प्रोडक्ट कर देना है। 8th बता दिया। हाँ, वो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर था, तो अगर एलसीएम लोगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अब ये निकालना हमने देखा है अभी, x इक्वल टू क्या डालना है 1, और तो नीचे क्या हो जाएगा 1 डालने पे कितना आ रहा है, हाँ ये देखो 1 डालना है और -1 डालना है, तो 1 डालने पे आएगा 2/, और कितना -1 डालने पे, ये नीचे वाले की वैल्यू है, बाकी इन दोनों की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, और अल्फा बीटा -2/, ये उसमें कुछ लोग अलग लेके चले होंगे, इसीलिए मैंने पहले बता दिया था कि जब भी ऐसा कुछ आए तो उसको ऐसे सोचो फैक्टराइजेशन से किस तरह दूसरी वजह से भी हो जाता। हाँ चलो, हो गया ना? ठीक, तो ये वाला अभी बताया था फैक्टराइजेशन वाला, तो उसी से कर दिया। 11th भी ऐसे ही कुछ है। दूसरे वाले के 1/अल्फा 1/बीटा लिखा है, तो इसमें अगर बात करो तो क्या लिखा है, ये ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा, ये लिखा है। ये अल्फा स्क्वायर -1 आएगा, बीटा स्क्वायर -1 आएगा, तो दोनों से माइनस। अब ये कैसे सॉल्व करते हो, 1 डाल के -1 डाल के, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो सीधे वैल्यू क्या हो गई p+3 और माइनस डालने पे 3 - p, और अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, और अपॉन 9 - p² अपॉन 9/4, 9 मतलब 9 - p² इंटू 9/4, ये आ रहा है।
इसके बाद 17 में 17 वाला देखो, समझ में आ गया ना किस तरह की है। 17 वाला देखो हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन, मतलब इसमें थोड़ा वही है, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाना है। सौरभ बहुत बातें करते हो। तुम कंफ्यूज हो गए उसमें। मैं नहीं, मेरे तो हो गया था, ये लगा रहा था। 17 में ये करना है, देखो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो ये tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर है, और जो इक्वालिटी लिखी है उसमें tan के हिसाब से ये, तो k प्लस 1 √2 लैम्डा tan x माइनस प्लस k माइनस 1 ये लिखा है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना होगा, √2 लैम्डा अपॉन k प्लस 1, और tan अल्फा इंटू tan बीटा ये दोनों वैल्यू इसमें डालनी है, और इसकी वैल्यू दी गई है कितना 50। ये वहाँ डाल दोगे वैल्यू और इक्वल टू 50 लिख दो और इसको सॉल्व कर लो। और k कहीं कट रहा होगा, हाँ वो k कट रहा है, k प्लस 1 का स्क्वायर अपने आप कटेगा, लैम्डा के टर्म में आएगा, तो ये हो गया। तो आंसर हो गया किसका, ऐसे 17 का आंसर आ रहा है 10। हो गया ना, चलो आगे चल रहे हैं। अब आगे ये है कि जैसे कॉमन रूट की कंडीशन है, सबसे पहले अब कॉमन रूट, कंडीशन फॉर कॉमन रूट। टेन आ रहा है, 10 सॉल्व कर लेना उसको, 10 आएगा। कंडीशन फॉर कॉमन रूट में कुछ है नहीं कि अगर मान लो ये है, तो इसमें अगर एक रूट कॉमन है या दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं। दोनों रूट कॉमन का मतलब होगा दोनों जो क्वाड्रेटिक लिखी है वो क्या है, सेम है। मतलब सेम कब होता है, जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर लो, तो वो हमको कभी कभी डायरेक्ट पता चल जाता है। अगर मान लो तुम इसमें d निकाल पाओ, ठीक है, d क्या होता है b² - 4ac। तो अगर मान लो एक रूट हमारा p प्लस रूट क्यू है, तो दूसरा क्या हो जाता है p माइनस रूट क्यू हो सकता है। ABC रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और रैशनल मान लो, तो p प्लस रूट क्यू है तो p माइनस रूट क्यू। तो अगर एक तुम्हारा अगर सेटिस्फाई करेगा तो दूसरा भी करने लगेगा। या फिर ज़्यादा श्योरली हम लोग इमेजिनरी रूट्स में बोल सकते हैं। अगर d लेस देन 0 आया तो इसका जो भी एक रूट इसके साथ कॉमन होगा, इसका कॉन्जुगेट मतलब माइनस के साथ जो चीज़ आएगी वो भी इसके साथ कॉमन होगा, क्योंकि a प्लस आई बी या फिर a माइनस आई बी है ना, इसके रूट होंगे इस तरह से। इसमें कोई जरूरत नहीं है p और q a और abc रैशनल होने, रियल नंबर होने चाहिए बस। तो क्या हुआ, आई के साथ है ना, ये रहने दो। हाँ 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 वो आएगा,
इसमें पी और क्यू के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे, ए बी सी के बारे में कमेंट कर रहे हैं। ये जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है। तो अगर मान लो एक रूट तुम्हारा इमेजनरी है तो दूसरा भी इमेजनरी होगा, और उनका जो रिलेशन होता है वो प्लस आई या माइनस आई करके होगा। तो अगर एक भी कॉमन कराओगे तो दूसरा अपने आप। तो अगर मान लो हमें डी, अगर हम लोग किसी तरह डी निकाल पा रहे हैं तब तो सीधे सीधे हम लोग बता सकते हैं कि अगर डी लेस देन 0 हुआ तो a1/a2 ये कंडीशन होगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका दे देते हैं। रूट या रूट जो भी लिखें, देन बताओ, है ना सिंपल। हाँ, मैक्सिमम क्या, जो पूछे जरा उसका जवाब नहीं, वो दूसरा मिनिमम 5 है ना। नेचुरल नंबर लिया है मैंने, अगर कुछ और होता तो फिर मिनिमम फिर और हो सकता था, कम माइनस होता तो उसके हिसाब से और कुछ होता। तो 1/, इसका देखो, इसका डी लेस देन 0 है, इसका मतलब अगर एक भी रूट कॉमन है तो दोनों होंगे 1/a 1/b और 3/c, और इज इक्वल टू मान लो k। ए क्या, ए की वैल्यू हो गई 1/k, b हो गया 1/k, c हो गया। अब a तुम्हारा नेचुरल नंबर है, तो कम से कम अगर नेचुरल नंबर पॉसिबल है तो उसको देखो, तो वो कब हो सकता है, 1 हो सकता है उसमें। तो k की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो k की वैल्यू 1 हुई तो a1 b1 और c, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक समझ में आ गया। अगर मान लो ऐसा नहीं है, मतलब ये डी हम लोग नहीं निकाल, इसमें भी कुछ वेरिएबल है इसमें भी वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल होगा तो डी नहीं निकलेगा। तो उस केस में अगर बोला जाए कॉमन रूट की कंडीशन, तो हमें एक कंडीशन तो हम लोग को इस तरह बतानी चाहिए, कंडीशन फॉर कॉमन रूट निकालना है और डी नहीं निकल पा रहा है। तो सॉल्विंग का तरीका बता रहे हैं। सॉल्विंग का ये तरीका है कि वो जो रूट कॉमन भी है वो हम लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए। वो सॉल्व ऐसे होगा जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते उसी तरीके से, मतलब एक्स स्क्वायर को मान लिया तुमने कैपिटल एक्स, एक इक्वेशन ये लिखी है, दूसरी ये लिखिए। तो अगर ऐसा कुछ दिया जाएगा तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई निकल आएगा ना ए बी सी के टर्म में। तो अगर और एक्स और वाई में रिलेशन है आपस में, वो क्या है देखो, हाँ, तो मतलब एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कंडीशन हो जाएगी। नहीं तो क्या करना है, यहाँ से फाइंड करो वाई, फाइंड वाई मतलब सीधे सीधे क्या है वैल्यू, स्मॉल एक्स। तो स्मॉल एक्स अगर आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, रूट आ गया, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। वो रूट किसी भी इक्वेशन में रख दो, मतलब पहली या दूसरी किसी में भी रख दो, तो वो पूरी कंडीशन आएगी, a1 b1 a2 b2 में कंडीशन आएगी, वो तुम्हारी कॉमन रूट की कंडीशन होगी। तो जैसे मान लो यहाँ से तुम रूट निकालना चाहो तो ऊपर a2 का, नीचे a1 का, इधर हो जाएगा c1 a2, उधर जाके -c1 a2 c2 a1 डिवाइडेड बाय b1
A2 माइनस ये x हुआ। अब ये x हुआ, इस x की वैल्यू किसी में भी डाल दो, ऊपर डाल दो या नीचे डाल दो, तो x हट जाएगा। तो जो कंडीशन आएगी वो तुम्हारी कंडीशन फॉर कॉमन रूट हो गई। क्वेश्चन किस तरह होते हैं अभी बताते हैं, इसको बस यहाँ पुट करना है। तो ये याद नहीं करना, ये सिर्फ x को तुम्हें सॉल्व करना है। ऊपर से x स्क्वायर कोफिशिएंट कट जाए, तो ये कट जाए तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करो, इसमें किसका मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो, x आ जाएगा, उसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो हमारी कंडीशन फॉर कॉमन रूट आ जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसमें इसको माइनस करना है तो क्या करें, ऊपर मल्टीप्लाई, वो जो लीनियर इक्वेशन करते नहीं है, हाँ वही, इसमें जैसे इस y को निकालना है तुम्हें, तो ऊपर A2 का नीचे A1 का और माइनस कर दो, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, है ना, वहीं से किया है। ट्वेंटी थर्ड देखो, 23rd क्वेश्चन नंबर, 23rd, हाँ 23rd देखो। रूट निकालो कौन सा कॉमन है इसमें, सीधे 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 माइनस कर दो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, b+1/b-, ये रूट है इसका, ये रूट एक में रख दो ऊपर वाली में, और b पता चल जाएगा, हो गया। -1 रूट मान के चल रहे हो, तो -1 दोनों में कॉमन रूट मान के चल रहे हो, कॉमन नहीं है, मतलब -1 रूट आ रहा होगा तो एक में होगा दूसरे में नहीं होगा, तो वो कॉमन की कंडीशन में क्यों डालेंगे। b=0 में x=-1 कॉमन रूट आ रहा है, इसका मतलब b 0 नहीं ले सकते, -1 डिफरेंट हो जाएगा ना, तो आने दो कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्व कर लो, कट तो रहा है ये सब,
है ना, और क्या बन गया बी क्यूब प्लस ये आ रहा है, तो बी क्या हो गया, या तो 0 या फिर बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड बोला गया है, तो मॉड तो अगर ऐसा कुछ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड निकालते हैं, लेकिन वो मॉड दूसरे टाइप का होता है, लेकिन उसने लिखा तो है नहीं कुछ, तो निकालो। ये नहीं ले सकते क्योंकि अगर ये लिया तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके रूट क्या हो गए 1 और -1। अगर इसमें देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसके रूट क्या हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स कॉमन करो तो एक्स 0 और एक्स प्लस 1, तो -1 दोनों में आ जाएगा इस पे, इसका मतलब बी की वैल्यू 0 नहीं लेनी, तो बी की वैल्यू क्या हो गई आई √3 प्लस माइनस, सेकेंड कौन सी, हाँ तो फिर क्यूबिक है एक बी इक्वल टू 0, तो रूट आ ही रहा होगा, फिर फैक्टर करो उसके, है ना, क्यूबिक के भी तो फैक्टर होते हैं, तो उसमें अगर एक रूट 0 हो गया तो बाकी जो बचा है उसके निकालो, तो उसमें फिर मिल जाएगा, तो सी हो जाएगा। हाँ ठीक, मॉड भी पूछा है तो मॉड भी इसका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है वो भी कराते हैं, हो गया ना ये, मॉड बी की वैल्यू √3। अब एक हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा कुछ है, अभी कराएंगे वो, उसके लिए उस पर भी रखा है पीपीटी में, तो डायरेक्ट करेंगे। हाँ वो 4 क्वेश्चन मैंने अलग से रखे हुए हैं करने के लिए। रिकॉर्डिंग हो रही है, पर अगर कहीं डालना है तो प्रोफेशनल होना चाहिए ना फिर। हाँ तो ये जैसे लिखा है, ठीक है, तो इसमें रिलेशन ये होता है कि मान लो अगर तुम्हारे पास इस तरह से बोला गया, या फिर ऐसा बोला गया, कोई भी, ठीक है, कोई भी चीज़, तो इसमें रिलेशन ये होता है कि इसके कोफिशिएंट के साथ रहना है ए ये 0 होता है, ये रिलेशन है, और इसको प्रूफ किया जा सकता है, अगर तुम कहीं पे भी वैल्यू डालो उसके बाद तुम निकालोगे तो 0 आएगा। अब वो प्रूफ कैसे करते हैं बताऊं क्या, प्रूविंग, मतलब याद तो देखो ऐसा है, पहले वाले में n+1 है, बीच में n है, और तीसरे वाले में n-1 है ना, और तीनों में कोफिशिएंट वही ABC वाले, तो उसके हिसाब से चल रहे हो, ये तो हमारा रिलेशन था। मान लो अगर तुम्हें प्रूफ करना है तो इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा की पावर, अगर ऊपर वाला लेके चलो, नीचे ऊपर वो दोनों से एक ही बात आती है, अगर ऊपर वाला लेके चल रहे हो तो अल्फा की पावर n इंटू अल्फा प्लस बीटा की पावर n इंटू बीटा लिख दें इसको, और इसको वैसे ही रहने दो जो लिखा हुआ था, और अगर इसको देखना है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n-1, तो अल्फा की पावर n बाई अल्फा लिख दियो, और ये ऐसे लिख दिया, सही लिखा है ना। ये अल्फा की पावर n कॉमन हो रहा है कहीं पे, b को हटा के देखो तो क्या लिखा है, या फिर b के साथ भी रहना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन हो रहा है तो क्या मिल रहा है, a अल्फा प्लस b प्लस c बाई अल्फा, और बीटा की पावर n कॉमन होके क्या बन रहा है, यही चीज a बीटा के साथ, है ना, ये बन रहा है ना, ये वैल्यू 0 आनी है। अब देखो अल्फा इसका रूट है, तो यहाँ पे क्या होगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c की वैल्यू 0, यहाँ नीचे बन रहा है क्या, बीटा भी रूट है, तो अगर मान लो अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n है तो यहाँ माइनस होगा, तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, इंडिविजुअली दोनों टर्म 0 आ रहे हैं। समझ में आ गया।
तो ये रिलेशन क्या है कि 2-3 बार पूछा गया है, उसमें क्वेश्चन भी है, तो इसको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ है तो ये हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? चलो बताओ सेकंड वाला, सेकंड मतलब थर्ड देखो रिलेशन। थर्ड आ रहा है ना? थर्ड के बाद 13th, थर्ड है उसका 13th देखो, 13th में भी दिख रहा है। 13 में क्या होना चाहिए आंसर देखो जरा एक बार। 654 में रिलेशन है, तो 654 मतलब यहाँ पे 6, यहाँ 5, यहाँ 4, तो 13 का सी, 13 का सी हो गया ना। 16 देखो, 16 थर्ड का ए, देखो दिख रहा है ना, थर्ड का ए दिखेगा, वही वही रिलेशन है, और 13 का सी दिख रहा है, और 16 देखो जरा, 16 विच इज नॉट ट्रू बोला है। 16 में कौन सा ट्रू नहीं, इसका रिलेशन क्या हुआ, Pn+1 माइनस Pn-1, ये रिलेशन है इसका। तो पहला जो 16 ए सेटिस्फाई कर रहा है, P5 कैसे निकालेंगे, अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5 करके नहीं, ठीक है। जब ये रिलेशन पता है तो इसके चले जाओ इसके हिसाब से रिकर्शन करके। P3 इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा ये देखो यहाँ पे, और P4 इक्वल टू P5 इक्वल टू, अब P1 निकाल सकते हैं। P1 मतलब क्या है, अगर P1 बात करो इसमें अल्फा प्लस बीटा लिखा है ना, हाँ, तो P1 हमारा सीधे, तो P1 हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, P2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस, तो कितना हो जाएगा 1 + 2, तो P1 P2 पता चल गया, 1 और 3 था, तो P3 कितना होगा, ये कितना होगा 4 प्लस कितना था ये 7, 7 प्लस, पता चल गया। और इसके आगे जाना होता वो भी पता चल कर लेते हैं। डी होगा करेक्ट, इनकरेक्ट आंसर। ये कैसे, यहाँ से देखो ये रिलेशन समझ में आया। अगर यहाँ पे तुम n की वैल्यू 2 डाल दो तो क्या मिलेगा, P3 माइनस 2, तो P2 और P1 उधर ले जाओ, ये लिखा है। वो जो ऑप्शन है उसके हिसाब से, यहाँ पे तुम्हें देखो ऐसे डालना, ये बातें मत करो। ये जो n है ना, ये सब रिलेशन है इसका, कि अगर n कुछ भी डालोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या देखा कि अगर मान लो n के लिए 1 डालो तो ये 2 और ये 0, P0 का कोई मतलब नहीं था, n के लिए 2 से स्टार्ट किया तो ये P3 मिला, माइनस P2 माइनस P1, और अगर n के लिए 3 डालोगे तो P4, और n 5 डालोगे तो इस तरह से आगे चले गए हम लोग। तो यही लिखा है वही चीज़। थर्टीन वाले में देखो, 13 वाले में क्या हुआ है,
5x² प्लस 6x माइनस 2 था। इसका मतलब 5SN 6 यहाँ पे n प्लस 1 6SN माइनस 2, ये इक्वेशन है। अब कौन सा इसमें सेटिस्फाई करेगा, उसमें देखो n की वैल्यू क्या रखनी है, 654 है ना, तो 654 कब आएगा, जब n 5 रखेंगे। तो 5 इधर क्या हो जाएगा 6, उधर हो जाएगा 4, तो अपने आप वो रिलेशन मिल गया। समझ में आया? चलो 29th 25 है, वो भी कराऊंगा, वो भी लिखा है मैंने। 29 पहले करो। ट्वेंटी नाइन्थ करना है। ट्वेंटी नाइन क्या है, 324 हो गया। समझ में आ गया ना, उसमें क्या लिखा है, ये था। अगर ये दोनों दिया है तो इक्वेशन पता है, और इक्वेशन पता है तो रिलेशन पता है, और दोनों चीज़ें दी गई हैं और पी एन निकालना है, पी एन निकल आया, उसके बाद आंसर। समझ में आया? चलो अब वाले क्वेश्चन कर लिए जाए फटाफट जल्दी से। हाँ तो रिलेशन पता है हमें, है ना, और उसमें बस ये डालना है कि 17 20 17 19 कब आ रहा होगा, तो x² क्यों लिखा है वहाँ पे, ठीक है। तो 17 और 19 यहाँ पे हमने डाल दिया 18, तो P19 प्लस 5√2 यहाँ से P17 कॉमन हो रहा है, तुम लोग करते रहो अपना। ठीक है, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं नीचे वाले की, तो कितना हो जाएगा -10P17, ठीक है, वो डाल देंगे नीचे। फिर ऊपर वाला 20 चाहिए हमें, तो ऊपर इसमें हम लोग को डालना पड़ेगा 19, तो P20 प्लस 5√2 P19 की वैल्यू आ गई -T P18, और फिर उसकी वैल्यू और उसकी वैल्यू डाल दो ऊपर, तो क्या हो जाएगा P17 इंटू -10 P18 डिवाइडेड बाई P18 इंटू, ये हो गया। और उसको देखो तो ऊपर नीचे सेम है 1। तो कहने का मतलब है हम लोग को वो रिलेशन पता होना चाहिए इस तरह वाला, ताकि हम लोग कर पाए जल्दी से, ठीक है ना, सही है ना। तो ये कर लिया होगा। अभी अगला, चलो ये देखो,
इसमें क्या कंडीशन लगेगी? देखो अल्फ़ा बीटा लिखा है और अल्फ़ा और गामा लिखा है, इसका मतलब क्या चलना है? कॉमन रूट वाला। तो कॉमन रूट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर सॉल्व कर ले जाएंगे, है ना? करो। तो यहाँ से हम लोग रूट निकालेंगे। पहले ऊपर 3 का मल्टीप्लाई और माइनस कर दो, तो यहाँ पे माइनस करोगे 3x² कट जाएगा, यहाँ प्लस 10x माइनस 7x और माइनस 21 लैम्डा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा। और x अगर 3 लैम्डा किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, तो 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू 1/9 है ना। और लैम्डा अगर 1/9 आ गया तो रूट हमारा कौन सा हुआ? ये था। इसका मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो 3 लैम्डा थी, तो 3 1/3 हो गया। अब इसके रूट था अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, अल्फ़ा है 1/3, तो बीटा कितना हो जाएगा? 2/3। और इसका रूट था अल्फ़ा प्लस गामा, जिसकी वैल्यू है 10/3, 1/3 था अल्फ़ा, तो गामा 3। तो सारी वैल्यू पता चल गई, यहाँ डालना है 3 2/3 डिवाइडेड बाई 1/9 18। ठीक है, तो सेम ही टाइप है, बस हमको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ लग रही है, वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक जो चीज़ वो रिलेशन वाला था वो कहीं फंस सकता था, वो भी है। बाकी कोई भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। अभी लोकेशन ऑफ रूट्स में आ रहे हैं। चलो अगला। ये वाला देखो कैसे होने वाला है। ये नहीं है। ये कैसे करेंगे? तो करा तो बहुत पहले से था, इसलिए तो रिवाइज करना है। फैक्टराइजेशन फॉर्म। इसको देखो और इसको देखो, मतलब इसमें इस वाली इक्वेशन में क्या डालना है? अल्फ़ा और हाँ, तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस आर अल्फ़ा प्लस यही होगा। अल्फ़ा माइनस गामा, अल्फ़ा माइनस डेल्टा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस डेल्टा। एक बार अल्फ़ा डाला, एक बार बीटा डाला, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा छोड़ना नहीं है क्योंकि पी क्यू आर एस में चाहिए। तो अभी अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था? -p था, और अल्फ़ा इंटू बीटा,
तो वो अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस पी अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस क्यू था, या अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू डाल सकते हैं, मतलब सिंप्लीफाई कर रहे हो। यहाँ पे डाल दिया तो क्या हो जाएगा, आर माइनस पी अल्फ़ा प्लस एस माइनस क्यू होगा। यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू डाली, ये अल्फ़ा उसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, और बीटा भी उसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू डाल दी है इसकी, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, और उधर से बीटा स्क्वायर लिखो तो क्या लिखोगे, आर माइनस पी बीटा प्लस एस माइनस क्यू। ठीक है, अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आर माइनस पी का स्क्वायर अल्फ़ा बीटा और ए एस माइनस क्यू अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना होगा, एस माइनस क्यू इंटू एस माइनस क्यू का स्क्वायर भी लिख दो, प्लस आर माइनस पी एस माइनस क्यू इंटू अल्फ़ा प्लस, ये तीनों वैल्यू पता है, डाल देंगे, बस ये आंसर यहाँ पे लिखना है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है वो लिख दो, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू वहाँ पे डाल दो, सॉल्व हो गया। और थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, सही है। तो ये एडवांस का था वैसे, तो इसमें मतलब करना कुछ नहीं, वही है फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ वैल्यू डाल लेना, हो जाएगा, वो पुराना है ना। लेकिन इतना लंबा नहीं है, कितना, ये कैलकुलेशन बहुत वैसे चलती है, मतलब लिखना नहीं पड़ता। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट है तो इसकी वैल्यू सीधे डालते हो, है ना। चलो अगला, ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा, नहीं, अब इसके लिए थोड़ा सा देखो क्या करना है, कैसे सोचना है। मतलब इसका सिंप्लीफाइड क्वेश्चन आ सकता है, ये तो मैंने सारा चीज़ें मिला के क्वेश्चन टाइप से समझना है, बाकी सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। अप्रोच इसकी क्या होनी चाहिए, पहले तो ये सोचो कि इसमें पहले पूछा गया कि x के बारे में बोला है इसने, वो क्यूबिक है ना, x के बारे में पूछा है और कहा है कि दो रियल और डिस्टिंक्ट सोल्यूशन है, तो x क्या है, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टी एक्स प्लस वन। हाँ, इसका d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब टी स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 या फिर t की वैल्यू होना चाहिए ना। इतना हमें यहाँ से पता चला, टू रियल और डिस्टिंक्ट सोल्यूशन से। अब वो जो ऊपर लिखा है उसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो ये एक तरीके से क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको तुम्हें क्या करना है, किसी फंक्शन में ऐड करना है। ऐड करने में क्या होता है, ग्राफ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ग्राफ से ही होते हैं। ठीक है, तो ये 2t क्यूब माइनस 9t स्क्वायर के बारे में सोचना है, इसका ग्राफ बन जाएगा। अगर इसकी बात करो तो इसके रूट क्या है, 0 है और 9/2 है ना। और इसका मिनिमम मैक्सिमा की बात करो तो क्या हो जाएगा, 6t स्क्वायर माइनस 18
तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 या फिर 3। तो अब मैक्सिमम मिनिमा के हिसाब से हम लोग का इसका ग्राफ बन सकता है। देखो इसका ग्राफ चाहिए हमें, जीरो इसका डबल रूट था, तो डबल रूट पे हमेशा एक्स एक्सिस पे टच होगा, और 9/2 इसका सिंगल रूट है, तो वो यहाँ कहीं है। समझ में आया, ग्राफ समझ में आ रहा है ना। और जो हम लोग ने निकाला है क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट टी इक्वल टू 0 है और टी इक्वल टू 3 है। इसमें क्वाड्रेटिक का सिर्फ यहाँ पे यूज़ था जिसके बारे में हमको समझना था, बाकी हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन टाइप से है, वो वहाँ से देखना है। तो ये कहाँ पे आ रहा होगा, और इस पे वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे डाल के देखो कितना है, 81 और 54 -27। ये ग्राफ क्लियर है अभी, है ना, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो जहाँ पे कटवा रहे हो, क्योंकि इक्वल टू 0 लिखा है, तो इक्वल टू 0 का मतलब है कि तुम रूट्स के बारे में ही बात कर रहे हो। अभी जैसे इसके रूट बोले जाए तो क्या है, t इक्वल टू 0 और 0 रखने पे यहाँ पे कोई सोल्यूशन आएगा। हमें चाहिए t की वैल्यू 2 से ज़्यादा या फिर, तो 9/2 हमारा 2 से ज़्यादा है, यानी ये जो अगर बोली जाए तो सही, इसके लिए सही है। लेकिन ये कब तक सही हो सकता है, अब उसमें तुम्हें क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, है ना। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में यहाँ कहीं 2 है, इधर कहीं -2 है, इस 2 पे वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें इससे काम है, t की वैल्यू 2 और -2 से काम है, इस वजह से देख रहे हैं। तो 2 पे वैल्यू कितनी है इसकी, -20, और यहाँ -2 पे वैल्यू, ठीक। अब ये क्लियर है, अब देखना है इसमें, ये किसी का नहीं है, एडवांस टाइप है। हाँ, तो अभी देखो इसमें क्या करना है, जैसे इस ग्राफ को ऊपर ले जाओ, मान लो तुम ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, तो ये क्या सही है इसके लिए, इसके लिए नहीं सही है, क्योंकि एक रूट मिल रहा है, वो भी कहाँ मिल रहा है, -2 से 0 के बीच में, और जबकि हमको कहाँ चाहिए, और या फिर, तो अगर हम लोग इसको और ऊपर उठा दे तो नहीं, क्यों नहीं गलत, क्यों गलत हो जाएगा, और ऊपर ले जाओ तो सही हो जाएगा ना। -2 से छोटा तो जा रहे हो, तो अभी इसको उठाने का मतलब है, तो कितना कितना ऊपर ले जाओ, 52 ऊपर ले जाओ, यानी 30 माइनस लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 52 हुआ। इसका मतलब हमारा t की वैल्यू 1 आएगा, जो कि -2 से कम होगा, उसके लिए x की 2 वैल्यू हो जाएंगी। तो एक तो ये हुआ, है ना। दूसरा एक ही तो चाहिए, एक t के लिए तो इसके 2 रूट हैं। अगर मान लो 2-3 t हो गए तो फिर x ज़्यादा आने लगेगा। ये हमें क्या चाहिए, तो एक ही t चाहिए यहाँ पे, 2 t नहीं। समझ में आया, एक ही t चाहिए, और वो एक t के लिए तुम्हारा x की वैल्यू है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये वाला केस कंसीडर कर लिया हमने, ये वाला, और कोई केस भी हो सकता है अभी। इसको उठाओ, लेकिन इस 2 के नीचे ही रखो। तो एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 2 से कम है और इधर वाली वैल्यू, तो 2 से कम वाले का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उससे तुम्हारा डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा ही नहीं। और 2 से ज़्यादा में एक आ रहा है, तो ये जो है ना, ये बीच में रखना पड़ेगा। तो बीच में रखने का मतलब है इसके बीच में, है ना। तो ये ऊपर उठाओ कितना, -27 से ऊपर जाओगे, लेकिन -20 से नीचे रहोगे। इसका मतलब और सोल्यूशन हो जाएगा 30 माइनस लैम्डा
20 से ज़्यादा हो और 27 से कम। हाँ 2 से कम है और उसके नीचे है। अच्छा 27 से, हाँ 27 से कम चाहिए हमें, तो यहाँ से आ जाएगा। एक तुम्हारा ऐसे आएगा कि मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि यहाँ पे टच करवा दो, तब भी यहाँ पे बात करो, ये इधर -2 के पहले ही रहेगा क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है वो। तो एक वहाँ पे अगर टी की वैल्यू 3 हो जाएगी तब भी तुम्हारा सोल्यूशन सही है, तो इसका मतलब लैम्डा -30 माइनस लैम्डा की वैल्यू, इसमें ये गड़बड़ लिख रखा है मैंने शायद, ये वाली वैल्यू अगर 27 हो गई तो भी हमारा आंसर है। और इसमें जो है ना ऊपर एक और जो लिखा था उसमें 20 तक जा सकते हो, पर 20 से हमें कम रखना है। ये है, ये जो केस था यहाँ तक जा सकते थे तो इससे नीचे ही रखना है, तो ये पूरा मिला के यूनियन करके आंसर बोला जाएगा। नहीं कहाँ पे, ये तो नीचे तो जा सकते हो ना, नीचे चले जाओ, नीचे चले जाओ तो एक रूट उधर मिलता रहेगा। मतलब एक ही रूट चाहिए टी का हमें जो कि 2 से बड़ा हो या फिर -2 से छोटा हो, तो उस केस में उसको ऊपर नीचे किया है। तो एक तुम्हारा आंसर आएगा लैम्डा की वैल्यू -22 से कम, एक आंसर आएगा लैम्डा की वैल्यू 10 से ज़्यादा, और एक वैल्यू आएगी लैम्डा की वैल्यू 3 केवल। ये आंसर होगा इसका, -∞ से -22 यूनियन, 10 से इनफाइनाइट यूनियन 3। ठीक है, कहाँ पे, नहीं अलग अलग है ना, और तीनों कंडीशन है वो। (52) को इधर लाओ और लैम्डा उधर ले जाओ। वैसे ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, सिर्फ इतना पूछ लेता कि मतलब ऐसा नहीं है, हो सकता है कि यहाँ सिंपल क्यूबिक हो और उसमें बोला जाए कुछ ऐड कर दो कि उसका एक ही रूट मिले, तो वो क्यूबिक का हमको डायग्राम बनाना आना चाहिए, वो डिफ्रेंशिएशन से आता है, बाकी कितना ऐड करोगे आंसर आएगा। समझ में आ गया, चलिए आगे। चलो अभी एक चीज़ बची हुई है, एक चीज़ क्या बची है अब पता है, नेचर और लोकेशन ऑफ रूट्स। हाँ ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन ही तो है। कौन वाला, कौन सा साइन रिलेट करोगे, वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन थोड़ी ना है। चलो आगे, नेचर ऑफ रूट्स और लोकेशन ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में पता है डी के बारे में बात होती है, डी के बारे में यहाँ पे बस डी ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, डी इक्वल टू 0 तो क्या होगा, और डी लेस देन 0 तो क्या होगा, ये तीनों चीज़ें पता है। इसमें क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसमें क्या होगा, तो अगर केवल रियल रूट्स बोला जाए तो दोनों मिला के डी ग्रेटर और इक्वल टू, और अगर बोला जाए कि हमारा डी लेस देन 0 तो मतलब वहाँ पे नो रियल रूट्स है ना।
लोकेशन ऑफ रूट्स का मतलब है कि हमको थोड़ा फिक्स दिया जाएगा कि जो रूट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि कंडीशंस हैं। एक के कोई एक रियल नंबर है, बोला गया के लाइंग बिटवीन रूट्स। हाँ, तो ये वाला क्या है, या तो ये ऐसा होगा या फिर ऐसे होगा। तो ए एफ के जो होता है वो लेस देन जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बारे में बात हो रही। और एफ के मतलब के की वैल्यू, तो ए एफ के लेस देन जीरो का मतलब है कि वो उसका रूट एक बीच में लाई कर रखी है, क्योंकि के पे जो वैल्यू आ रही है वो इसमें नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव है, इसमें ए नेगेटिव है तो के पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव है। एक रूट छोटा है और दूसरा रूट बड़ा है और K1 K2 में रिलेशन नहीं, वो वाला कैसे लिखेंगे? ये ऐसा है ना, तो ए एफ के वन लेस देन ज़ीरो और ए एफ के टू लेस देन ज़ीरो, और बीच में एंड, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और डी की कंडीशन नहीं लगाएंगे, वही पूछा क्यों लगाएंगे डी की कंडीशन? नहीं मतलब क्यों लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, क्यों, वही तो पूछ रहे हैं। ऑटोमेटिकली बोल दो रहा है, तो डी की जरूरत क्यों है, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ए पॉजिटिव है और किसी भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब डी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अगर ए पॉजिटिव है किसी भी वैल्यू नेगेटिव है, तो ए पॉजिटिव में ग्राफ ऐसे होगा, और किसी वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब डी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो डी क्यों लगाएंगे? डी तब लगाएंगे जब इसमें भी अगर बात करो कि बोला जाए अल्फा और बीटा दोनों जो है वो के से कम है। हाँ, अल्फा कॉमा बीटा। तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा कुछ है ना, तो अगर दोनों रूट कम है तो इस पे के पे वैल्यू क्या है इसकी, पॉजिटिव है। और अगर इधर वाले में जाते हैं तो ए और एफ के वाला रिलेशन है इसमें, ए एफ के ए एफ के ग्रेटर देन जीरो और डी ग्रेटर देन इसमें लगाना पड़े, क्योंकि ए जैसे एफ के की बात करो तो पॉजिटिव है और ए कैसा है इसमें पॉजिटिव है, तो एफ भी पॉजिटिव है ए भी पॉजिटिव है, तो इससे ये नहीं पता चलता है कि वहाँ रूट्स हमारे रियल हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमको, लेकिन सिर्फ इतना लगाने से ज़रूरी पूरा सही हो जाए वो भी सही नहीं है, क्योंकि ये वाली कंडीशन ये इसके लिए भी ट्रू है ना, ये वाली कंडीशन इसके लिए ट्रू है, क्योंकि उसमें देखो एफ के और ए एफ के पॉजिटिव है और दोनों रूट उधर है, लेकिन डी इसका कैसा है, पॉजिटिव है। तो लेकिन हमको अगर ऐसा चाहिए तो उसमें क्या होता है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, इसमें वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए क्या होना चाहिए, लेस देन, हाँ समझ में आया। और यही अगर अल्फा बीटा ग्रेटर देन के लिखा हो तो इसमें से तीसरी कंडीशन चेंज होगी। ये होता है। और अगर ऐसा कुछ लिखा है कि अल्फा और बीटा दोनों ही K1 K2 के बीच में है, तो ये दोनों कंडीशन के हिसाब से ए एफ के वन ये भी पॉजिटिव और ए एफ के टू भी पॉजिटिव, ठीक है।
डी ग्रेटर, ये सब एंड चल रहा है, मतलब ये इसका सबका इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। डी ग्रेटर देन जीरो, माइनस बी बाई टू ए के ये बीच में होगा के वन और के टू के। सही है ना? ठीक, अगर मान लो ये वाला है छठा कंडीशन, एग्जैक्टली वन रियल रूट, बिटवीन k1 एंड k2। सर वहाँ पे वहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या, सर फिफ्थ वाले में डी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू दोनों साथ लेके चल सकते। ठीक है, तो अभी सिक्स वाले में क्या है कि एक रूट हमारा इसके बीच में लाई करना चाहिए। ये तो हम लोग ने अगर कोई क्वाड्रेटिक क्यूबिक कुछ ना हो तब भी हमें पता है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू, एफ के वन इंटू एफ के टू। हाँ, तो इसमें जो बनेगा छठे वाले में वो सिर्फ ये बनाना है, एफ के वन एफ के टू। ठीक है, अब ये सब हमें पता होना चाहिए, उसके बाद होते हैं चीज़ें। अब आगे देख रहे हैं थोड़ा सा। अगर मान लो कभी ऐसी कंडीशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ही जीरो या जीरो से बड़ी है, या फिर हाँ क्या डी लेस देन जीरो और ए, हाँ, तो यहाँ पे होगा ए ग्रेटर देन जीरो और डी की वैल्यू और इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, ए ग्रेटर देन जीरो डी की वैल्यू। मतलब कोई क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव, मतलब ऐसे हो सकता है, या अगर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो इस तरह से टच करा के, तो इसका ए पॉजिटिव होगा और डी हमारा जीरो या जीरो से छोटा। उस वाले में बात कर रहे हैं तो हमेशा ही क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है, तो वो ऐसे बन सकता है, इसका मतलब ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। समझ में आया? चलो बताओ, इसमें 12th क्वेश्चन पहले, 12th अब आंसर की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, लेकिन रख लो ये। अब क्या डालना ग्रुप पे, ले लो, हो जाएंगे। 12th क्वेश्चन, 12th बताओ, देखो। ट्वेल्थ ये वाला है, जल्दी करो 12th और फिर आगे बता रहा हूँ मैं। पहला पेज निपट गया है, 9th क्वेश्चन करना जाके, वो कॉम्प्लेक्स का भी है, तो कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। तो 12th के बाद है 19। अब आंसर की दे दी मैंने, देख लो उसमें। नाइनटीन
हाँ तो इंटीजर के बताना है ना कि इनइक्वालिटी होल्ड करे, तो आंसर क्या होगा? ओपन आ रहा है, ओपन इंटरवल 2,4। बी हो गया। हाँ 12th में 12th में ओपन। तो अगर मान लो एग्जैक्टली 3 रखने पे क्या हो रहा है तो ठीक है, और ऑप्शन में कहीं कुछ है नहीं तो इसका मतलब वही होगा, क्योंकि मान लो इक्वालिटी हुई तो ठीक है, आने दो उस पर 3 पे रूट आ। कहाँ पे? सी पे, सी आंसर में, मतलब 3 पे अगर क्लोज लगा दिया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर 3 पे क्लोज लगा दिया तो 3 पे एक रूट आ रहा होगा, लेकिन 1 से 3 के बीच में भी एक रूट होगा, इसका कहने का मतलब ये है। हाँ हो गया 19। 19 के बाद अब 27। 12 नहीं हो रहा। FK1 FK2 ये वाली कंडीशन है ना। K1 K2 इसमें क्या दिख रहा है? 0 और 1 दिख रहा है, 0 और 1 के बीच में बोल रहा है 12th। तो यानी लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 F0 F1। एक्स की वैल्यू डालनी है यहाँ पे। वन डालने पे क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 ये आ रहा है। ठीक है, इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। अब मान लो इक्वालिटी दी गई, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे जैसे 3 ओपन 3 पे क्लोज लगा दिया, तो लैम्डा की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे, और उससे जो भी आएगा उस पर 3 रखने पे एक रूट वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और एक रूट 0 और 1 के बीच में आएगा, वो आ जाएगा। चलो 12th हो गया। 19 देखो, तो 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, वही तो सेटिस्फाई करना था। 19 के बाद 27। ट्वेंटी सेवन में डी लेस देन 0 करना है ना। ट्वेंटी सेवन में डी ग्रेट, हाँ डी लेस देन 0 करना है। हैज़ नो रियल रूट्स, हैज़ नो रियल रूट्स लिखा है ना, तो डी लेस 27। 19 में तो डी लेस देन 0 करना है। 19th में ये वाली चीज़ है, कहाँ गया? 19 में ये वाली चीज़ है, तो इसका ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 करना है। डी करना है, सिर्फ डी आने तो। हाँ उसके बाद फिर पता करो कि किसके बीच के इंटीजर चाहिए, कितने इंटीजर पॉसिबल है। के स्क्वायर लेस देन 12 आ रहा है। 27। चलो इसको कैलकुलेशन कर लेना। रुको अब टाइम हो रहा है, सुनो सुनो, हो गया ना, अब ये कर लेना, हो जाएंगे ना ये क्वेश्चन।
एक बार ज़रा देख लो कि वो सारे क्वेश्चन में सब चीज़ आ रही है। 30 देखो 30, 30 देखो 30, इसको छोड़ो अभी 30 देखो ज़रा, हो पाएगा कि नहीं? लीस्ट इसका हैज़ रियल रूट तो डी ग्रेटर इक्वल टू 31। 31 में जो चीज़ थी वो ये है, कहाँ गया? हाँ एडवांस का है, मेंस का है। 31 में ये लगेगा और एक जगह इक्वालिटी लगा दोगे, ये ऐसा करके इक्वालिटी लगा दो तो यहाँ पे इक्वालिटी लग जाएगी। 31 में ये वाला लगने वाला, क्योंकि दोनों रूट 4 या 4 से बड़े हैं। ठीक है, तो 31 में ये लगेगा। पेपर वो पेपर है, वो सिंपल होगा। देखो अब देख लो, पहले ख़त्म कर लो पहले शीट, वो भी बात करते हैं कैसे क्या। पहले पेपर देखो, 30 31 हो गया ना, हो जाएगा। अब ये वाला लगेगा कंडीशन, हो गया इसका। हाँ माइनस बी बाई टू है ग्रेटर देन 4, एटलीस्ट तो मतलब 4 से बड़ा होना चाहिए ना दोनों रूट। के की वैल्यू 4 से छोटी, मतलब के की वैल्यू 4 है, के उसमें 4 है। के 4 है ना, तो बस उसके हिसाब चलना है। अच्छा इसमें 20 14 और 24, 14 देख लो। 14 में वो बनाना पड़ेगा, और अगर या तो ग्राफिकल हो सकता है, वरना इसको बनाओगे तब होगा। ये लिखा है अरे ये लिखा है देख लो, दोनों पॉजिटिव नंबर है, दोनों इक्वल टू 0, तब ही जब दोनों इक्वल टू 0 होगा तभी इक्वल टू 0 हो सकता है। तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। हाँ ऐसे ही 24 भी सेम है, 14 और 24 सेम टाइप से, तो केवल x इक्वल टू 0 साइन का है वो वैसे ही बना लो। ठीक है, 14 24 हो गया। 26 में पहला एक फैक्टर करना होगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 का, और फिर हाँ हो जाएगा, बस वही सॉल्विंग करनी है कुछ। बाहर है बाहर। हाँ तो इससे जब अलग करोगे तो 1 प्लस और इसको मान लो t, तो यहाँ प्लस लिखा है 2/t -4, ये ऐसे है। log a इंटू बी का log a प्लस log b लिखो तो log x प्लस 1 बेस x प्लस 1 में वैल्यू 1 हो जाएगी। log 2x प्लस 5 बेस x प्लस 1 को t मानोगे तो ये क्या लिखा है 1/t। तो बस t का क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, और ध्यान ये रखना है कि जो भी x निकालोगे वो हमारा log की कंडीशन को वेरीफाई करे सही से। ठीक है, ठीक, बाकी तो फिर एक दो कॉम्प्लेक्स पे पड़े हुए हैं। ये जरा 21 बताओ कैसे करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, अब उसके बाद करना। हाँ तो मतलब करना क्या है, नहीं अगर r की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो बड़ी साइड 5r स्क्वायर होगी, ये तुम्हारा छोटा होना चाहिए इससे। क्यों नहीं पॉसिबल है, तभी तो ट्रायंगल बना रहे हो ना, तो ट्रायंगल में ये होगा कि नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी तब यहाँ से r निकल के आएगा, और r जब लेस देन 1 है तो बड़ी साइड कौन सी है 5 है,
यहाँ से आर सॉल्व करो और इसको देखो और उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा वो आर होगा, और फिर इन दोनों का यूनियन करना होगा। ये केस 1 है। और अगर इक्वालिटी हुई तो क्या फ़र्क पड़ेगा वो भी देख लेना। अगर इक्वालिटी हुई तो क्या होगा। चलो हो गया फिर। हाँ टेस्ट, हाँ टेस्ट तो वैसे ही होगा जैसे आएगा, जैसे किया। नहीं टेस्ट में पी वाई क्यू नहीं है, पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे हो।